बागबानपुरा बाज़ार की मेन एंट्रेंस में हम दाखिल हो गए हैं। इसमें फूलों का इस्तेमाल किया गया, लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया। ये पार्ट्स इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया। इसमें भी आप देखें नेट का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल जो फूल हैं उसका इस्तेमाल किया गया। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पार्ट को भी सजाया गया है। बागबानपुरा बाज़ार के जितने भी पार्ट हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। मैं मेज़बान हाफिज़ फर्म शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। उस सिलसिले में पूरे मुल्क में चरागा किया जाता है। बागबानपुरा बाज़ार में मैं मौजूद हूँ, जो लाहौर का सबसे बेहतरीन बाज़ार सजाया जाता है। मुतअद्दिद बार इसे बेस्ट बाज़ार सजने का अवार्ड भी मिल चुका है। पूरे बाज़ार का हम आपको विज़िट कराते हैं। मुख्तलिफ पार्ट्स में बाज़ार को सजाया जाता है। जैसे ही रबीउल अव्वल का माह शुरू होता है तो दुकानदार बड़ी मेहनत से इस बाज़ार को सजाना शुरू कर देते हैं। आइए आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं। बागबानपुरा बाज़ार की मेन एंट्रेंस में हम दाखिल हो गए हैं। ये इसको उर्दू बाज़ार कहा जाता है और ये देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का माह स्टार्ट हुआ तो दुकानदारों ने बड़ी मेहनत के साथ इसको सजाना शुरू किया। हर साल मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इसको सजाया जाता है। एक साल जो सजावट की जाती है, दूसरे साल वो सजावट बिल्कुल नहीं की जाती। अब हम नाज़रीन पाकिस्तानी बाज़ार में हम मौजूद हैं। ये जो टोटा सजाया गया है इसको मुख्तलिफ इसकी जो डेकोरेशन की गई है वो पहले जो टोटा था, जो पार्ट था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ की गई। आप देख सकते हैं इसमें फूलों का इस्तेमाल किया गया, लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया, इसमें नेट का इस्तेमाल किया गया। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पार्ट को भी सजाया गया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तानी बाज़ार के बाद हम जो बागबानपुरा मेन बाज़ार है, जो मार्केट है, जहाँ कोल्लू वाली मार्केट आती है, गैसों वाली मार्केट आती है और इसके अलावा बानो बाज़ार आता है, उस तरफ हम एंटर हो चुके हैं। अब ये पार्ट्स इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया। आप देख सकते हैं कि जिसमें फानूस का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल जो फूल हैं उसका इस्तेमाल किया गया, लाइटिंग बड़ी खूबसूरती के साथ की गई है। इस पार्ट्स को सजाने के लिए भी जो दिन रात मेहनत की गई है, आप देख सकती हैं। अभी भी इसकी सजावट का जो सिलसिला वो जारी है और एक तरफ आप देखें जो लंगर है वो भी तकसीम किया जा रहा है, तरफ लंगर भी तकसीम किया जा रहा है और शदीद रश है। पूरे लाहौर से जो आवाम है वो इस बाज़ार को देखने के लिए आती है। आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट्स है इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया था। फूलों का और फानूस का इसमें इस्तेमाल किया गया था। इस पार्ट्स के जो 200-300 दुकानदार हैं उन्होंने मिलकर इसको सजाने में हिस्सा लिया। ये नाज़रीन, हम दूसरे हिस्से में अब दाखिल हो चुकी हैं। इसमें भी आप देखें नेट का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल जो फूल हैं उसका इस्तेमाल किया गया, लाइटों का इस्तेमाल किया गया और उसके अलावा जो नेट की जो बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने सजाया है और ये बेहतरीन इसकी सजावट का काम किया गया है। जी नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार के एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इस सजावट में दिन रात मेहनत की है। हर साल की तरह इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये पूरा साल फंड भी इकट्ठा करती हैं और मेहनत भी करते हैं। इनसे जानती हैं कि इसमें कितनी लागत आई है और ये जो इन्होंने सजाया है इसमें मुख्तलिफ जो कारीगर हैं उनका इस्तेमाल किया गया कि ये जो दुकानदार मिल के उन्होंने सजावट में काम किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूबसूरत आपने बाज़ार सजाया है। कितनी मेहनत दरकार थी और कितना खर्चा इस पर आया? अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है बस, जो हमने भी किया है ना ये तो अल्लाह पाक का निज़ाम है बस। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मालिक इसे कबूल फरमाए। लेकिन ये है कि पहले से देखा जाए अब के हालात जो वक्त जो है इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना हमने फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा काम करें, ये चीज़ है। और माशाल्लाह हर साल इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में सजाया जाता है। इस बाज़ार को कितने दुकानदार एक पार्ट में हिस्सा लेते हैं? भजन ये तकरीबन हमारे हैं 6 से 7 जो है ना हमारे एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। उस लिहाज से हम जो है ना अपना एक एरिया ले लेते हैं तो फिर उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ये जो सेटअप आपने लगाया है, ये जो एक पार्ट है, इसमें कितनी लागत आई है? ये बस मैक्सिमम जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कुछ हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बागबानपुरा बाज़ार को बेस्ट बाज़ार का अवार्ड मिल चुका है। मेरा ख्याल है हमें तो हमेशा मिलता ही है, ये तो नहीं है कभी हम कह सकते कि नहीं मिला। जो भी है जैसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह सब ने अच्छा ही सजाया है। जिस तरह हमने एक ताजर से भी गुफ्तगू की जिसने बताया कि हमें किस तरह दिन रात मेहनत करके इस बाज़ार को सजाया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम दाखिल हो चुके हैं। इसमें भी आप देखें जी आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल किया गया, फानूस का इस्तेमाल
किया गया और जो मोतियों की लड़ी है उसका इस्तेमाल किया गया और साइड्स पे जो कैप्स बनी हैं उनको लटकाया गया और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पार्ट को भी सजाया गया है। जिस पार्ट में हम दाखिल होते हैं पिछले पार्ट को हम भूल जाते हैं, उसकी जो खूबसूरती है उसका जो शहर है उसमें हम गुम हो जाती हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत सजाया गया। आवाम की भी कसीर तादाद है जो बागबानपुरा बाज़ार देखने के लिए आई हुई है। अब जो आप पार्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये बागबानपुरा बाज़ार जो सजाया गया है, जो 6-7 पार्ट्स हैं उसमें ये सबसे खूबसूरत पार्ट है। आप देखिए किस तरह आर्टिफिशियल जो गमले हैं उनका इस्तेमाल किया गया, फनूस लटकाए गए हैं, जो फूलों के गुलदस्ते हैं वो लटकाए गए हैं और नेट का इस्तेमाल किया गया। इंतहाई खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। आवाम देख जी 3 दिन यहाँ पर आवाम का रश रहेगा, उसके बाद इस सामान को समेट लिया जाएगा और अगले साल जब इसको लगाया जाएगा, आप नोट कर लें, हर अगले साल जब इस बाज़ार को सजाया जाएगा तो ये सजावट बिल्कुल नहीं होगी। नए तरीके की सजावट सामने लेकर आएंगे, नए कारीगर आएंगे और दुकानदार यही रहेंगे और लाखों रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा। ये सरकार की आमद की खुशी में गलियों बाज़ारों को सजाया जाता है। जो आशिकान रसूल है वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं। दुकानदार लोगों में चूड़ियाँ तकसीम कर रहा है, चूड़ियाँ बांटी जा रही हैं। सरकार के मिलाद की खुशी में आवाम में चूड़ियाँ तकसीम की जा रही हैं, वो देखिए चूड़ियाँ बांट रहे हैं और जो ख़वातीन की कसीर तादाद यहाँ पर जमा होती है वो चूड़ियाँ ले रही है और आप देख सकते हैं कैसा जोशो खरोश है आवाम के अंदर। भगवानपुरा बाज़ार के इस हिस्से को कच्चा बाज़ार कहा जाता है। ये भी भगवानपुरा बाज़ार का एक कदीमी बाज़ार का हिस्सा और यहाँ पर देखें पराठे तैयार किए जा रहे हैं, आने वाले पराठे तैयार किए जाएंगे। लंगर का एक वसी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया और ये जो पार्ट है इसको भी इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। भगवानपुरा बाज़ार के जितने भी पार्ट हैं इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। यकीनन देखकर आपका दिल खुश हुआ होगा और ये लोग बात के मुस्तफ़ हैं जो सारा साल सरकार की आमद की खुशी में बाज़ार को सजाते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन सभी चाय की लाइन तैयार की जा रही है और यहाँ पर जो ढोल वाले हैं वो भी आएगा, लोग यहाँ कमरा दिखा रहे हैं, बाल यहाँ पर डाल रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार का ये पार्ट्स भी आप देखें, ये भी इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत पार्ट है। इसको भी इंतहाई मेहनत के साथ सजाया गया। इसके ऊपर भी तकरीबन हज़ारों रुपया खर्च हुआ है और बहुत मेहनत की गई है। तकरीबन 10 दिन तक लोग इसको दिन रात सजाते रहे हैं। हमने बागबानपुरा बाज़ार का पूरा आपको जनाब विज़िट करवाया है, जिसमें मुख्तलिफ पार्ट से 7 से 8 पार्ट से हर पार्ट ही इतना दिलकश हसीन था कि जब एक पार्ट को हम देखते थे उसके शहर में गुम हो जाते थे, दूसरे पार्ट की तरफ जाते थे तो पहले पार्ट को हम भूल जाते थे। इंतहाई खूबसूरती के साथ पार्क को सजाया गया। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बागबानपुरा बाज़ार का हर साल ही सजाया जाता है और बेस्ट अवार्ड बागबानपुरा बाज़ार अपने नाम करता है। जी नाज़रीन, ये था बागबानपुरा बाज़ार जिसका हमने आपको विज़िट करवाया। यकीनन आपको ये बाज़ार पसंद आया होगा और क्यों ना पसंद आए, क्योंकि इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च किए गए और इंतहाई मेहनत के साथ आशिकान रसूल ने इस बाज़ार की सजावट की और यकीनन इस दफ़ा भी ये बाज़ार फर्स्ट पोजीशन पर आएगा सजावट के लिहाज से। जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का माशूर होता है तो जो आशिकान रसूल है बागबानपुरा बाज़ार को सजाने का काम शुरू कर देते हैं और दिन रात इसके ऊपर मेहनत की जाती है और लाहौर के हर कोने से लोग इस बाज़ार का विज़िट करने आते हैं, इसको देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और जिन लोगों ने मेहनत की होती है उनकी मेहनत को सराहते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ शहजाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।